क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट कोड 065। इस वीडियो में हम बात करेंगे नमपाई के बारे में। नमपाई का इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो पार्ट में हम कवर करेंगे। ये नमपाई एरे की हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे नमपाई एरे के डेफिनेशन के बारे में, नमपाई एरे के लिस्ट के साथ क्या डिफरेंस होंगे, एक एरे और नमपाई एरे दोनों अगर हम अलग अलग कंपेयर करें, क्योंकि पाइथन में भी एरे होता है और नमपाई लाइब्रेरी के साथ में भी एनडी एरे होता है जिसे हम नमपाई एरे कहते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम समझेंगे। किस तरीके से हमारे 11th क्लास के सीबीएसई के दिए हुए करिकुलम में क्या क्या पॉइंट्स हैं उन्हें भी हम यहाँ पर जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। नमपाई, नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इसका शॉर्ट नेम हम नमपाई कहते हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। यानी कि इसके नाम से ही आपके माइंड में एक आइडिया आ गया होगा कि हम एक ऐसे पाइथन की लाइब्रेरी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल डेटा या साइंटिफिक डेटा को एनालिसिस करने के लिए बनी है। नॉर्मल पाइथन में भी एरे काम करते हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्पीड पर वर्क करने के लिए यहां पर नमपाई एक लाइब्रेरी बनी जिसके अंदर हम एनडी एरेज का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्पीड्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इसकी जो डेटा प्रोसेसिंग है वो बहुत फास्ट है। इजीली ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में इंटीग्रेट भी हो जाती है। सी है, C++ है या कोई और लैंग्वेजेस भी हैं। कमाल की बात यह है कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पेड लैंग्वेजेस को भी आज पीछे छोड़ रही हैं, क्योंकि SAS, R, पाइथन ये तीन बहुत पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस जैसे कोर्सेज के लिए बनी हुई है। लेकिन इसमें SAS बिल्कुल पेड है, लेकिन लोग अब SAS से भी शिफ्ट होके वापस R पे आ रहे हैं और R लैंग्वेज को छोड़ के पाइथन पर ही मूव कर रहे हैं। तो पाइथन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कोड है और इजी टू एक्सप्लेनेबल है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट पाइथन का है। इसके बाद में जो डेटा आपका मेमोरी में सेव होता है नमपाई एरे का, जब आप यूज करते हैं इस नमपाई लाइब्रेरी के थ्रू, तो जो डेटा है वो एक सीरीज में डेटा को ऑक्यूपाई करता है। जबकि पाइथन के और जितने डेटा टाइप्स हैं, जितने वेरिएबल्स हम यूज करते हैं, वो सब मेमोरी में जहां स्पेस मिलता है अलग अलग लोकेशन पर डेटा ऑक्यूपाई करते हैं, अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। बट एनडी एरे में, नमपाई एरे में डेटा एक सीरीज में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही हार्ड डिस्क के अंदर जहां भी उसे स्टोरेज मिलेगी, एक सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करना शुरू करेगा। नमपाई का मेन ऑब्जेक्ट है होमोजीनियस मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डी भी हो सकता है जिसे हम 1D एरे कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है जिसे 2 डायमेंशनल भी, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, n डायमेंशनल तक वो जा सकता है। तो यूजुअली जो नमपाई है वो एक जैसे डेटा टाइप पर काम करता है और नंबर्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलरली वो यूज होता है। इंस्टॉलेशन, नमपाई को अगर इंस्टॉल करना हो, आप अपने कंप्यूटर में पहली बार नमपाई चलाने जा रहे हैं और पाइथन पैकेज आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो पाइथन पैकेज के अंदर जो आपको कोड लिखने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है वहां पर आप सिंपल लिखेंगे पिप इंस्टॉल नमपाई। तो नमपाई की लाइब्रेरी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी, बशर्ते कि आपका इंटरनेट उस समय आपके डिवाइस से कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट से डाउनलोड होकर के आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगी। नमपाई की लाइब्रेरी के कोड को चलाने के लिए आप जुपिटर, स्पाइडर या पाइथन IDE जो पाइथन के साथ में नॉर्मली मिली जाती है, इस पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इसे रन कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे जुपिटर नोटबुक के बारे में। जुपिटर को इंस्टॉल करने के लिए यहां पर jupyter.org इंस्टॉल ये URL दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ये PPT का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहां से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। डाउनलोड करके इस लिंक पर क्लिक करके जुपिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। जुपिटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप नमपाई के लिए, नमपाई लाइब्रेरी के लिए जो भी आपके कोड लिखने होंगे वो वहां पर आप लिख सकते हैं। इसे आप कंप्लीट एनाकोंडा प्लेटफॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका भी लिंक हमने आपको नीचे दिया हुआ है। एरे, नमपाई एरे और एरे। तो नमपाई एरे समझने से पहले हम एरे को समझते हैं कि एरे क्या होता है। एन एरे इज अ डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग अ सिंगल आइडेंटिफायर और अ वेरिएबल नेम। एक वेरिएबल नेम पर एक से ज्यादा डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी एरे की होती है। देखिए मैंने कहा वेरिएबल ए, इसका मतलब इसमें एक वैल्यू आएगी, 1 आएगा, 2 आएगा, कोई स्ट्रिंग आएगा, कोई डेसिमल वैल्यू आएगी। इट्स अ सिंगल वेरिएबल कंटेन्स अ सिंगल वैल्यू,
बट व्हेन वी कॉल्ड अबाउट एरे, जब भी हम एरे के बारे में बात करेंगे तो वेरिएबल सिंगल होगा, लेकिन उस सिंगल वेरिएबल के अंदर एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं। contains an ordered collection of data element where each element is of the same type and can be referenced by its index। जब एक ही वेरिएबल में एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो उन्हें कैसे एक्सेस करेंगे, भाई तीसरे नंबर पर कोई एलिमेंट है तो उसे कैसे पिक करेंगे, तो जो मैंने बोला कि तीसरे नंबर पर कोई एलिमेंट है, इट मींस हम एलिमेंट्स को उसकी इंडेक्स वैल्यू पर एक्सेस करेंगे। इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होगी, नॉन नेगेटिव होगी और हमेशा इंटीजर होगी। जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूं वो भी हम देखेंगे अगली स्लाइड में किस तरीके से एरे काम करता है। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज ऑफ सेम डेटा टाइप, वही बात कि डेटा टाइप हमेशा सेम होगा, या तो वो एरे इंटीजर है तो उसमें सारी वैल्यूज इंटीजर की होंगी, स्ट्रिंग है सारी वैल्यूज स्ट्रिंग की होंगी, फ्लॉट है तो सारी वैल्यूज फ्लॉट की होंगी, डेसिमल वैल्यूज होंगी। तो एक जैसे डेटा टाइप पर ही एरे काम करता है। द एंटायर एरे इज स्टोर्ड कंटिन्यूअसली इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर एक सीरीज में एक ऑर्डर में ही मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। इंडेक्स जो एलिमेंट है वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होती है, इंटीजर वैल्यू पर ही ये काम करता है। यहां पर एक एग्जांपल दिया हमने, 5 एलिमेंट्स लिए हैं, 5 एलिमेंट्स लिए हैं, हम इन्हें 5 एलिमेंट्स नंबर्स या वैल्यूज कह सकते हैं, 10, 9, 99, 71, 90। इस एरे का आप कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए इस एरे का नाम आपने एरे 1 दे दिया और एरे 1 में ये 5 एलिमेंट हैं या 5 वैल्यूज हैं, और इन पांचों वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए नीचे इनके इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर लिखे हैं। 10 ये 0 इंडेक्स पर है, 9 ये 1 इंडेक्स पर है, 99 ये सेकंड इंडेक्स पर है, 71 थर्ड इंडेक्स पर है और 90 फोर्थ इंडेक्स पर है। इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होगी और आगे कंटिन्यूअस ऑर्डर में बढ़ती चली जाएगी। जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कम तक इंडेक्स वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है तो एक्सेस वैल्यू उसकी जो इंडेक्स की है वो 4 हो जाएगी। एक्सेस 0, यहां पर अभी हम आगे बात करेंगे नंपाई एरे में कि किस तरीके से एक्सेस 0 और एक्सेस 1 पर हम काम करते हैं। 1D एरे है तो हम एक्सेस 0 पर काम करेंगे, जब 2D एरे आएगा या उससे ज्यादा डायमेंशन के एरेज आएंगे तो यहां पर हम एक्सेस 0 और एक्सेस 1 पर काम करेंगे। एरे की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि एरे का काम क्या लिस्ट से नहीं किया जा सकता? लिस्ट भी एक डेटा टाइप है पाइथन का, एरे भी एक डेटा टाइप है, तो लिस्ट और एरे इन दोनों में कंपेयर करते हैं, दोनों को समझते हैं कि लिस्ट क्यों यूज नहीं की जा सकती एरे के पर्पस पे। आपके माइंड में आ सकता है कि सर मेमोरी को अलोकेट करने के लिए तो हम लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट एरे से कैसे डिफर है, लिस्ट कहां पर लिमिट करेगी और कहां पर एरे का हमें उस पर एडवांटेज मिलेगा। लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप हो सकते हैं, एरे के अंदर एक ही जैसा डेटा टाइप होगा तो कैलकुलेशन करना आसान होगा। अलग अलग डेटा टाइप हैं तो अलग अलग तरीके से मेमोरी में डेटा भी अलग अलग लोकेशन पर ऑक्यूपाई होगा, बट एरे की ये खासियत है, एरे का ये बेनिफिट है कि वो डेटा एक ही कंटिन्यूअस ऑर्डर में लोकेट करेगा और उसको ऑक्यूपाई करेगा। लिस्ट डू नॉट सपोर्ट एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस, एलिमेंट के थ्रू आप उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एलिमेंट अगर स्ट्रिंग है तो अगला एलिमेंट जो है उसका फ्लॉट या इंटीजर हो सकता है, जबकि एरे के अंदर आप ये काम कर सकते हैं, उसे आप डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। लिस्ट कैन कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप दैट पाइथन मस्ट स्टोर द टाइप इंफॉर्मेशन फॉर एवरी एलिमेंट। अलग अलग डेटा टाइप है, अलग अलग एलिमेंट है, तो अलग अलग उसके डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी का स्पेस भी बढ़ता चला जाएगा, तो इसके लिए लिस्ट के अंदर मेमोरी का स्पेस ज्यादा लगेगा। जबकि नंपाई एक जैसे डेटा टाइप पर काम करेगा तो कम स्पेस में ही अपना डेटा स्टोर कर लेगा। लिस्ट पाइथन का पार्ट है, जबकि एरे या नंपाई एरे नंपाई लाइब्रेरी का पार्ट है जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है। 1D एरे, वन डायमेंशनल एरे। अब हम बात करेंगे 1D एरे के बारे में और नंपाई पर हम कैसे 1D एरे क्रिएट करेंगे। यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है। हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो हैश टैग है ये हमारी कमेंट ऑप्शन होता है और इस कमेंट में जो भी लिखते हैं ये कोड उसको रीड नहीं करता। जब आप इसे इंटरप्रेटर पर चलाएंगे, जब आप इसे जुपिटर पर या स्पाइडर पर या पाइथन आईडी पर इस कोड को रन करेंगे तो हैश टैग के अंदर जितना भी मटेरियल लिखा होगा वो रीडेबल होगा,
लेकिन उसका प्रोग्रामिंग से कोई रिलेट नहीं होगा, ये केवल डेवलपर और प्रोग्रामर के लिए काम करेगा। तो पहली लाइन होगी इंपोर्ट numpy एज एनपी। यहां पर हम numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, यानी हम बताएंगे पाइथन को कि भाई हम numpy एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं एनपी के नाम से। तो ये जो हमने नाम दिया है इंपोर्ट numpy एज एनपी, तो इंपोर्ट numpy लिखने से numpy लाइब्रेरी हमारी इंपोर्ट हो जाएगी। एज एनपी, इस लाइब्रेरी को हमने एनपी से डिनोट कर दिया है। अब हमने लिखा array1, ये एक वेरिएबल का नाम है, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, इक्वल np.array। तो हमने numpy की जो लाइब्रेरी है उसको np के थ्रू एक्सेस किया, तो आप np की जगह यहाँ जो लिखेंगे वही आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा np.array और उसके बाद हमने ये स्मॉल ब्रैकेट लगाए। तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है ये एक फंक्शन है, एरे फंक्शन है, जिसके थ्रू हम यहाँ पर एक array1 वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज डाल रहे हैं। तो array1 इक्वल्स टू np.array। तो यहाँ array1 वेरिएबल के अंदर np.array यानी numpy लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया np ऑब्जेक्ट के थ्रू, array फंक्शन लगाया और 10, 20, 30 तीन एलिमेंट की एक लिस्ट के थ्रू हम array बना रहे हैं। ये 10, 20, 30 एक लिस्ट है, जिस लिस्ट को हम array फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं array के अंदर और इसको हमने डाल दिया है array1 वेरिएबल के अंदर। प्रैक्टिकल के लिए हम अगले पार्ट की वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे जुपिटर पर हम किस तरीके से numpy एरे को रन कराएंगे और जो एग्जांपल अभी आप सामने देख रहे हैं 1D एरे का, इसको किस तरीके से प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि भाई 1D एरे कैसे काम करता है। इस वीडियो में हमने बात की है numpy के बारे में, numpy की डेफिनेशंस के बारे में, एरे की डेफिनेशंस के बारे में, numpy लिस्ट से कैसे डिफरेंट है, और सामने जो आप स्लाइड देख रहे हैं इससे हम ये देखेंगे कि एक लिस्ट के थ्रू हम np एरे यानी numpy एरे कैसे क्रिएट कर रहे हैं। तो आने वाले पार्ट में हम जल्दी से देखेंगे कि जुपिटर पर हम कैसे काम करेंगे। ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि क्लास 11th IP 065 कोड के नाम पर बनी हुई है। इस चैनल की एक प्लेलिस्ट है 11th IP के नाम पे, उस प्लेलिस्ट का ये एक पार्ट, एक वीडियो है। अगर आपने numpy से पहले के कॉन्सेप्ट नहीं किए हैं कंप्लीट, तो आप पहले वो कॉन्सेप्ट पूरा कर लीजिए, तो आपको numpy और इजीली अच्छे से समझ में आएगा। आपकी कोई व्यूज हैं, आपकी कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है, आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसका सोल्यूशन जरूर करेंगे।